सर बाकी बच्चों को बोल देना ज्वाइन कर लेंगे, मैंने ओपन कर रखा है। ठीक है। और यस जब सर। जब जाए तो मेरे को एक बार इशारा कर दे ताकि मैं फ़ोटो खींच लूँगा। बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ। बालिका पढ़ रही है आराम से। और आप भी पढ़े। चलिए। कल वाला पढ़ा था या रिपीट करूँ? कल आप आए थे नहीं क्लास में? नहीं आए थे ना? सीमा ने बुलाया था। नहीं, परसों मैंने एलपीपी दिन स्टार्ट किया था। नहीं तो नहीं आया था ना? चलो पहले एलपीपी का पार्ट देखते हैं। प्रॉब्लम्स किस तरह की होती है? सीमा मैम ने क्या पढ़ाया? वो तो पार्ट सीपीएम पढ़ा रहे हैं। हाँ। ठीक है। एलपीपी प्रॉब्लम क्या होती है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसका जो जनरल फॉर्म है वो होती है मिनिमम जेड इज इक्वल टू एफ एक्स। और मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट या जीरो। और एक्स आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये कहलाते हैं इसके कंस्ट्रेंट्स। और ये कहलाता है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस। क्वेश्चन हमेशा इन तीन पार्ट में होगा ही होगा। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा, कुछ कंस्ट्रेंट्स दी जाएगी और लास्ट में नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस कि वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है। अब इसको क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से आता है। मैं क्वेश्चन की केवल एक स्टेप समझा रहा हूँ। मैक्सिमम जेड is equals to 5x1 plus 3x2, 3x1 plus 5x2 is less than equals to 15, 5x1 plus 2x2 is less than equals to 10, x1 x2 is greater than equal to। ये तो क्या हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये दोनों क्या हो गए कंस्ट्रेंट्स। और ये क्या हो गया नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस। ठीक। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? हमेशा चेक करना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस फॉर्म में है। चेक ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन इज इन ऑलवेज मैक्सिमम फॉर्म। तो ये तो ऑलरेडी मैक्सिमम में है। इफ मिनिमम जेड इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो उसका मैक्सिमम जेड क्या लिखेंगे? मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू माइनस x1 माइनस x2। जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दो, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दो। और मान लीजिए यहाँ नेगेटिव होता तो तो ये पॉजिटिव होता, मतलब उनके साइन चेंज करके लिखना। ठीक है। ये तो एग्जांपल दिया कि अगर मिनिमम है तो उसको मैक्सिमम में कन्वर्ट कैसे करना है। मैक्सिमम जेड ऑलरेडी है 5x1 प्लस 3x2। आयुष दिख रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। अब ये जो टर्म है ये लेस देन है 15 से, मतलब इसमें मैं कुछ ऐड कर दूँ तो वो इसके बराबर हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया 3x1 प्लस 5x2 प्लस क्या ऐड कर दिया s1 इज इक्वल टू 15। इसी तरह से नेक्स्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी 5x1 प्लस 2x2
इसमें मैंने ऐड कर दिया S2 इज इक्वल टू कितना हो गया 10। इसमें तो ऐड कर दिया S1, इसमें ऐड कर दिया S2 और S1 S2 की जो कोफिशिएंट है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमेशा क्या लिखना है 0, ताकि इनकी कोई वैल्यू भी आ जाए तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाइड होगी क्या हो जाएंगे 0। इसमें ऐड किया S1 इक्वल टू 15, इसमें ऐड किया S2 इक्वल टू 10 और x1 x2 s1 s2 सारे क्या हो गए ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है कि क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करना। अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा मिनिमम z इज इक्वल टू x1 माइनस x2 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 10, x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू 15, x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? पहले तो इस मिनिमम z को किस में कन्वर्ट करना है मैक्सिमम z। ये टर्म क्या हो जाएगी माइनस x1 प्लस x2। फिर इस कंस्टेंट्स को किस में कन्वर्ट करना है इक्वल टू में, तो इसको लिखेंगे 2x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 10 और s1 का कोफिशिएंट। इसी तरह से सेकंड टर्म x1 माइनस x2 प्लस s2 इक्वल टू 15 और यहाँ लिखेंगे 0 s2। ठीक है। सेकेंड पेज एक और क्वेश्चन लेते हैं। मिनिमम z इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस x3 2x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू 10, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 10 और 2x1 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल टू 15, x1 x2 is greater than equals to 0। क्या लिखोगे इसका? पहले तो मैक्सिमम z क्या लिखेंगे मैक्सिमम z माइनस का x1 प्लस x2 माइनस x3 फिर नेक्स्ट टर्म 2x1 माइनस x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 10 s1 का कोफिशिएंट। सेकंड टर्म में क्या लिखेंगे सेकंड टर्म तो इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है तो एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड टर्म में क्या लिखेंगे 2x1 प्लस x3 प्लस s2 इज इक्वल टू 15। x1 x2 s1 s2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन क्वेश्चनों को कुछ नहीं करना है। अभी मैं क्वेश्चन की केवल पहली स्टेप समझा रहा हूँ। 2x1 plus x2 minus x3 is less than equal to 10, x1 minus x3 is greater than equal to 5, 2x1 plus 2x2 minus 3x3 is greater than equal to 15, x1 x2 x3 is greater than equal to 0। क्या लिखोगे? मैक्सिमम नहीं है तो वही लिखेंगे x1 प्लस x2 माइनस x3। पहली इक्वेशन 2x1 प्लस x2 माइनस 3x x3 प्लस s1 इज इक्वल टू 10। दूसरे में क्या लिखेंगे x1 माइनस x2 प्लस s2 इज इक्वल टू, ये माइनस क्यों है ऐसा? ये क्या है ठीक है, ये टर्म इससे बड़ी है बड़ी है। मतलब इसमें से कुछ घटाओगे तो वो उसके बराबर आएगा। 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 15,
x1 x2 x3 is greater than equals to 0, s1 s2 is greater than equals to 0. ओके क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। मैक्सिमम जेड, अब मैं सेकंड स्टेप पे मूव कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप के लिए कुछ पेज ही अलग लगेगा। अब सेकंड स्टेप पे बढ़ रहे हैं। मैक्सिमम जेड इज इक्वल्स टू 5x1 plus 3x2 3x1 plus 5x2 is less than equals to 15. 5x1 plus 2x2 is less than equals to 10. x1 x2 is greater than equals to 0. पहली स्टेप क्या थी? क्वेश्चन मैक्सिमम में होना चाहिए जो मैक्सिमम में है। 5x1 plus 3x2 3x1 plus 5x2 plus s1 equal to 5x1 plus 2x2 plus s2 इक्वल टू 10 और ये टर्म 0 s2 x1 x2 s1 s2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आइए समझना बेटा। अब यस सर। अब समझना अगली स्टेप। यस सर। यहाँ तक का पार्ट तो फर्स्ट स्टेप जैसे ही है। अब सेकंड स्टेप पे क्या करना है? प्रिपेयर फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाते हैं? फॉर्मेट फिक्स है, यहाँ लिखते हैं अपन सी जे बी एक्स बी सी बी, यहाँ लिखते हैं जेड जे माइनस सी जे। इसके कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं? 5 3 0 0। टेबल का फॉर्मेट फिक्स हो गया। इसके अंदर फर्स्ट टर्म सी जे क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5 3 0 0। किसके कोफिशिएंट्स हैं ये? x1 x2 s1 s2। फिर फर्स्ट इक्वेशन की कोफिशिएंट्स क्या है? 3 5 1 और s2 नहीं है तो 0। 3 5 1 0। सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स 5 2 0। राइट हैंड साइड बी राइट हैंड साइड पार्ट। राइट हैंड साइड क्या है? 15 10 1 0 किससे बन रहा है? यहाँ लिखेंगे ऐसा 0 1 किससे बन रहा है? यूनिट मैट्रिक्स जिससे बन रही है उसको देखना है। 1 0 पहला कॉलम s1 से बना है तो ऊपर s1, दूसरा कॉलम 0 1 s2 से बना है तो s2। s1 s2 इनके कोफिशिएंट cb का मतलब कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। s1 का कोफिशिएंट 0, s2 का कोफिशिएंट 0। नाउ जेड माइनस सी जे कैसे निकालते हैं? दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस। ये तो हुआ जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू सॉल्व करोगे तो माइनस।
इस टर्म के लिए निकाला तो 0 × 5, 0 × 2 -3, 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स के लिए हमेशा ZJ - CJ 0 ही आएगा। फर्स्ट टेबल कंप्लीट, क्लियर है। मोस्ट नेगेटिव, दिस इज Z1 - C1, ये कितना है, ये एंटर करेगा, दिस इज एंटरिंग वेक्टर Z1 - C1, जो मोस्ट नेगेटिव है वो एंटर करेगा। वो एंटर करेगा तो उस आउटगोइंग कौन सा होगा, उसके लिए अपन निकालते हैं पॉजिटिव मिनिमम रेशियो। इसके लिए हम क्या निकालते हैं, पॉजिटिव मिनिमम रेशियो। पॉजिटिव मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला B अपॉन एंटर कौन सा कर रहा है, x1, तो B अपॉन B की वैल्यू 15/3, 5, 10/5, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा हुआ, 2, ये किसके करस्पॉन्डिंग, S2, तो आउटगोइंग वेक्टर कौन सा हो जाएगा, इनकमिंग तो हो गया x1, आउटगोइंग वेक्टर क्या होगा, S2, मतलब S2 की जगह नेक्स्ट टेबल में कौन सा आ जाएगा, x1 आ जाएगा। S2 की जगह नेक्स्ट टेबल में कौन सा आएगा, x1, क्यों, क्योंकि x1 इनकमिंग है और हमने पॉजिटिव मिनिमम रेशियो से बताया कि ये टर्म मिनिमम है, इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी टर्म है, S2, तो S2 क्या होगा, आउटगोइंग वेक्टर। यहाँ तक क्लियर। यहाँ मैंने लिखा पॉजिटिव मिनिमम रेशियो, मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करनी है, नेगेटिव कंसिडर नहीं करनी है। नेक्स्ट टर्म, अब सेकंड टेबल बनाने के लिए वापस वैसा का वैसे ही लिखना है, वही टेबल बनानी है। CJ B XB CB ZJ - CJ, CJ में नो चेंज, किसके कोफिशिएंट है वो उसमें भी नो चेंज, S1 की जगह S1, S2 की जगह कौन सा आ जाएगा, x1, S2 बाहर जा रहा है, उसकी जगह कौन सा आ गया था, x1। S1 का कोफिशिएंट क्या है, 0, x1 का कोफिशिएंट क्या है, 5। अब बनाते हैं ये दो टेबल, इसको अच्छी तरह से समझना। इस वाले पार्ट में ये एंटर कर रहा है फर्स्ट और ये बाहर जा रहा है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा हुआ, की एलिमेंट हमारे पास कौन सा आया था, 5। वापस ध्यान देना बेटा, ये एंटर कर रहा है x1 और ये आउटगोइंग है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, 5। इस 5 का यूज अब नेक्स्ट टेबल में करना है, इस 5 का इसी रो में डिवाइड कर दो। 5 जिस रो में है, सेकंड रो में है, तो सेकंड रो में डिवाइड करो, तो 10/5 2, 5/5 1, 2/5 0/5 1/5, तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, 2 1 2/5 0 1/5। क्या किया, की एलिमेंट lie in second row, write down second row in next table by
डिवाइडिंग की एलिमेंट। ठीक है, की एलिमेंट किस में लाया करेगा, सेकंड रो में लाया करेगा। राइट डाउन सेकंड रो इन नेक्स्ट टेबल। सेकंड रो को कैसे लिखना है, बाय डिवाइडिंग की एलिमेंट। सिंपल सा की एलिमेंट से डिवाइड कर। अब इसके ऊपर की रो लिखनी है, तो इसके ऊपर की रो के लिए क्या करना है, ये जो ऊपर की रो थी 15 3 5 1 0, उसको रफ में लिख लो। और इस की एलिमेंट के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, 3। पहले तो जिस रो को चेंज करना है उसको ऐसा कैसे लिख दिया, 15 3 5 1 0। की एलिमेंट के ऊपर कौन सा एलिमेंट था, 3। इस 3 को इस रो से, ये जो रो हमारे पास नई आई है, इससे मल्टीप्लाइड करो। 6 3 6/5 0 3/5, और इसमें से इसको घटा दीजिए। 15 - 6 3 - 3 5 - 6/5 1 - 0 0 - 3/5। वापस जेड जे माइनस सी जे 1 0 0 1, इन दोनों के लिए तो टर्म क्या होगी, 0 इंटू 19/5, नहीं 0 इंटू दिस प्लस 5 इंटू दिस माइनस सी जे। ये कितना आ गया, 2 - 3, दिस इज -1। 0 इंटू -3/5, 5 इंटू 1/5 -0। ये कितना हो गया, मोस्ट नेगेटिव कौन सा होगा, x2 क्या हो जाएगा, इनकमिंग। आउटगोइंग कौन सा होगा, उसके लिए क्या निकालेंगे, पॉजिटिव मिनिमम रेशियो। इसके लिए फॉर्मूला b अपॉन कौन सा टर्म का डिवाइड हो रहा है, x2। 9 डिवाइडेड बाय 19/5, दिस इज 45/19। 2 डिवाइडेड बाय 2/5, 2 और 2 कैंसिल, दिस इज 5। मिनिमम कौन सा हुआ, 45/19। किसके करस्पॉन्डिंग, S1 के करस्पॉन्डिंग। ये एंटर कर रहा है, ये आउटगोइंग हो रहा है, तो की एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया, S1 आउटगोइंग, और की एलिमेंट 19/5। नेक्स्ट टेबल, ये टेबल कब तक बनानी है, जब तक जेड जे माइनस सी जे सारे पॉजिटिव नहीं आ जाते। सी जे बी एक्स बी सी बी, सी जे में नो चेंज, x1 x2 s1 s2, ऐसा कैसे, यहाँ लिखेंगे जेड जे माइनस सी जे। S1 बाहर जा रहा है, उसकी जगह कौन सा आ रहा है, x2। यहाँ लिखेंगे x2 x1, ऐसा कैसे, x1 का कोफिशिएंट 5, x2 का कोफिशिएंट 3। की एलिमेंट क्या है, 19/5। पहले इस रो में इसका क्या करना है, डिवाइड। इधर डिवाइड करो तो 45/19 0 1 5/19 -3/19। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म, इस रो को ऐसा कैसे लिखना है, 2 1 2/5 0 1/5। किसको 0 बनाना है, की एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट कौन सा है, 2/5। इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, मतलब इस एलिमेंट को इस रो से क्या करना है, मल्टीप्लाई। इससे मल्टीप्लाई करूँगा 2/5, तो ये तो हो गया 18/19। इसको 2/5 से क्या, 0। इसको 2/5 से क्या, 2/5। इसको 2/5 से क्या, 2/19। इसको 2/5 से क्या, तो -6/19
घटा दें, 2 में से इसको घटाया तो ये हो गया 20/19, 1 0 -2/19, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा। एलसीएम 19 + 6 25/95, 5/90। इन दोनों के लिए तो जेड जे माइनस सी जे, 3 5 = 15 और 5 2 = 10, तो ये हो गया 5/19। 3 3 = 9 माइनस का, 5 5 = 25 प्लस का। ऑल जेड जे माइनस सी जे क्या हो गया? 0 से ज़्यादा। ये आपका आंसर ऑप्टिमल हुआ। x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 20/19। x2 कितना आएगा? 45/19। और मैक्सिमम जेड कितना आएगा? मैक्सिमम जेड था 5x1 + 3x2। 5x1 की जगह 20/19, 3x2 की जगह 45/19। सॉल्व करेंगे तो 235 डिवाइडेड बाय, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम बेटा, प्रैक्टिस करनी है इसकी कम से कम 2 से 3 बार।